जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में एनटीपीसी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी जेई टेक्नीशियन ग्रुप डी सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, जली विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। आपको बताना है कौन सा उपकरण जली विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीएच मीटर, पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन। सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। इसका रेंज कितना होता है? इसका रेंज 0 से 14 तक होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। आपसे HCl का दूसरा नाम पूछा गया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी का म्यूरेटिक अम्ल। म्यूरेटिक एसिड HCl का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल ने की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेनरी बैकुरल। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन के बढ़ते द्रव्यमान का सही क्रम है। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है? सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का होता है, उसके बाद प्रोटॉन का और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। तो यही क्रम इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच की अवस्था को सही परिभाषित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कांच क्या है? कांच एक अतिशीतित द्रव है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कांच एक अतिशीतित द्रव है। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है। आपसे केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक पूछा गया, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 373 केल्विन। और अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को घटा देता है, अर्थात प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है क्योंकि जल का क्वथनांक अंदर बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्रेशर कुकर के अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन नहीं? ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि ठोस सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठोस सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिटकरी। यह ऊर्ध्वपातन नहीं है। बाकी कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ये तीनों ऊर्ध्वपातन है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, फिटकरी ऊर्ध्वपातन नहीं है। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं क्या प्रदर्शित करती हैं? कक्षकों का अभिविन्यास प्रदर्शित करती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकमात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं, तो वह तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसे सी कर लीजिए और इसे बी कर लीजिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसके कुल 3 समस्थानिक हैं। 1H1 इसे प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 इसे ड्यूटेरियम बोलते हैं, 1H3 इसे ट्राइटियम बोलते हैं। तो तीनों के नाम अलग अलग हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्वों का सर्वप्रथम त्रिक नियम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? आपको बताना त्रिक नियम किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डोबेराइनर। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, डोबेराइनर। इसे सी करिए और इसे बी करिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ण लेखन विधि की खोज किसने की? आपको बताना वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी की खोज किसने की? इसका आंसर ऑप्शन होगा, मिखाइल स्वेट ने वर्ण लेखन विधि की खोज की। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाश्चुरीकरण संबंधित है। पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? तो दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित है पाश्चुरीकरण। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। निम्न में से अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। आपको बताना है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन सी रबड़ अक्रिस्टलीय ठोस है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रबड़।
किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी? किस बंध की बंध ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी? तो ऑप्शन ए राइट होगा, आयनिक बंध की बंध ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयनिक बंध। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? आपको बताना है 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? कुल 18 तत्व हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 5वें आवर्त में कुल 18 तत्व हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? 29 किसका परमाणु क्रमांक है? तो यह कॉपर, जिसे Cu सिंबल इसका है, Cu का परमाणु क्रमांक 29 है, तो यह डी ब्लॉक का तत्व है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ब्लॉक से संबंधित है कॉपर। आधुनिक आवर्त सारणी में है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। 18 समूह, समूह को वर्ग भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा 18 समूह और 7 आवर्त हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है, माइकोलॉजी कवक के अध्ययन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कवक। ओनोरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा, स्वप्नों का अध्ययन, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम के कीटों का पालन से संबंधित, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रेशम के कीड़ों का पालन, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा जल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जल। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका सिद्धांत विषाणुओं पर अर्थात वायरस पर लागू नहीं होता, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण है, रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है, इसका रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आंसर ऑप्शन सी होगा, पारिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लाविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिक अभियांत्रिक का दूसरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिक अभियांत्रिक का दूसरा नाम पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? इनमें से आपको बताना है कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइजोबियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई? पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क के द्वारा की गई, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जोनास साल्क। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मच्छर के द्वारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मच्छर। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? तो वेक्टर कहता है, वेक्टर कहा जाता है, इसे वाहक बोलते हैं, ठीक है, वाहक भी बोलते हैं इसे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेक्टर। मोलियोडोसिस क्या है? मोलियोडोसिस क्या है? एनटीपीसी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मोलियोडोसिस एक संक्रामक रोग है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मोलियोडोसिस एक संक्रामक रोग है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर, यहाँ से हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से हमारा
फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो वेक्टर मात्रा है। आपको बताना है इनमें से कौन सी सदिश राशि, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा वेग। वेग एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण जिसे फ्रिक्शन बोलते हैं, तो फ्रिक्शन का गलत उदाहरण है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया है फर्श पर धकेला गया वॉशिंग मशीन। आप किसी भी चीज़ को फर्श पर धकेलेंगे तो वहाँ पर घर्षण होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया है। बर्फ़ में स्लेज का फिसलना, ये भी घर्षण का एग्जाम्पल है। व्यक्ति द्वारा स्लाइड में नीचे की ओर फिसलना, ये भी फ्रिक्शन अर्थात घर्षण का एग्जाम्पल है। व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना, आप किसी भी चीज़ को उठाएंगे तो वह कार्य का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना यह घर्षण का उदाहरण नहीं, क्योंकि आप किसी चीज़ को जब ऊपर उठाएंगे तो वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना। जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है, किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। यहाँ पर पानी की जहाज़ की बात हो रही है। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, निम्न घनत्व। कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बैटरी। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का जो सिंबल होता है वह डब्लू होता है, पूछा गया क्वेश्चन, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, तो डब्लू होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, टंगस्टन। 5 ओम प्रतिरोध एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज में क्या परिवर्तन होगा। जैसे 5 ओम का प्रतिरोध एक परिपथ में लगा है, आप करंट को वृद्धि करेंगे तो वोल्टेज में क्या परिवर्तन होगा, V बराबर होता है आई आर। ठीक है, ओम का नियम है, V बराबर आई आर। अब रेजिस्टेंस 5 ओम दिया है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, V प्रोपोर्शनल हो जाएगा I। यदि आप धारा बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो वजन। वजन या भार, वजन या भार कहा जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वजन। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।